छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक नाम जो है बड़ा ही चर्चित है, ऑपरेशन प्रहार। ये प्रहार है पुलिस का प्रहार उन गुंडों पर जो यहाँ जो है कई सालों से अपनी गुंडागर्दी के बदौलत जो है अपना नाम और अपने रसूखदारी जमा कर रखे थे। लेकिन जो है बिलासपुर में एक और चर्चित शख्सियत जिन्हें हम रजनीश सिंह के नाम से जानते हैं, आईपीएस हैं और एक जो है तगड़े, एक जो है सख्त पुलिस वाले की छवि है। हमारे साथ वो मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। सर, ये ऑपरेशन प्रहार क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा सर ब्रीफ करेंगे। नमस्कार। देखिए, जब भी हम काम करते हैं तो शहर में ढेर सारे अपराध और इन सब की समीक्षा करते हैं। उन अपराधों के पीछे और उन अपराधों में गैंग भी इन्वॉल्व रहती है। इस प्रकार से जब सारा कुछ रिव्यू किया गया तो इसमें पाया गया कि कई अपराधी ऐसे हैं कि जिनका कि कोई थाने में एज सच रिकॉर्ड की उनको सर्विलेंस में रखना, उनकी निगरानी रखना है, लेकिन अपराध उनके काफ़ी थे। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो हम लोगों ने करीब 2 दर्जन से अधिक बदमाशों के अपराधियों की निगरानी खोली और करीब 52 गुंडा फाइल ऐसे बदमाशों की खोली जो अक्सर चाकूबाजी करते थे और साथ में उनके और भी अपराधी रहते थे, उनके गुर्गे जिसको बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोगों ने 12 गैंग हिस्ट्री शीट खोली हैं जिसमें कि मेन अपराधी और जो अपने साथ ऐसे सह अपराधियों को रखता है जिससे कि उसकी गैंग ऑपरेट हो सके, गैंग चल सके और उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ज़मीनों पे कब्जा करना, अपराध करना, लूट करना और भी कई गंभीर अपराध हैं। तो ऐसी गैंग हिस्ट्री शीट खोली हमने। जिला बदर करीब 46 लोगों के रिपोर्ट पेश किए हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने डीएम साहब के पास वो पेंडिंग है, जिसमें कि कई का जिला बदर हो चुका है। 7-8 अभी आपने देखा होगा कि एक जिला बदर अपराधी गोलू ठाकुर जो कि जिला बदर रहने के दौरान आके यहाँ पर तखतपुर या कोटा क्षेत्र में जुआ खिलवा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की हम लोगों ने। उसके पास से कट्टा भी बरामद हुआ है। इसके अलावा एक एनएसए की कार्रवाई की गई है। आर्म्स एक्ट लगभग 147 किए गए हैं। पहली बार 6 पिस्टल, ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 देसी कट्टे, 29 कारतूस, 135 चाकू छुरी ऐसे बदमाशों से बरामद किए गए हैं। उनको जेल भेजा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा डकैती की तैयारी में करीब 1 दर्जन बदमाश पकड़े गए हैं जिनके हर एक के खिलाफ 6 से 7, 8 से 10 ऐसे मामले दर्ज हैं जो भोपाल से और भी कई जगहों से ये लोग ऐसे कट्टे और अवैध हथियार लेके आते थे। एनडीपीएस में इसी प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं ऐसे बदमाशों की जिनके द्वारा नारकोटिक्स, इंजेक्शन और आप सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए समाज में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ये है जो नशीली गोलियां हैं, नाइट्रा है। इस प्रकार की जो कार्रवाइयां हम लोगों ने की हैं जिसमें कि उनका एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कहाँ से ये वास्तव में सप्लाई हो रही हैं, कहाँ तक सप्लाई हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ये सबको उसमें शामिल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और लगातार भविष्य में भी की जाती रहेगी। साथ ही साथ में समाज में कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किसी भी हालत में ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो कि नशा की सप्लाई करते हैं, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करते हैं, साइबर फ्रॉड करते हैं और आपके संगठित अपराध करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस कर सके, इसका समाज में लोगों को जागरूक किया जाए और लोग हो रहे हैं। लगभग 200 से अधिक हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम हुए हैं। ये सर, प्रहार जो शब्द है उसकी खोज आपने कहाँ से की थी? प्रहार, देखिए, ऑपरेशन प्रहार जो था ये शुरुआत में जब मैं ज्वाइन किया था तो हम लोगों ने लगातार ये बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने लगे और उस समय आपको याद होगा कि मैं और कलेक्टर साहब हम लोग पैदल कई जगह पे वॉक करते थे, जाते थे। तो किसी ने कहा, किसी महिला ने कहा था हमारे कि सर ये जो आप लोग प्रहार कर रहे हैं अपराधियों पर, ये हमेशा जारी रखिएगा। तो उस दिन से इसका नाम ही हम लोगों ने ऑपरेशन प्रहार रख दिया। तो आम जनता से ही ये शब्द आया था। एक सर, हत्या, दुष्कर्म, डकैती, ये सारे मामले जो है एक तरह से उठ रहा है बिलासपुर में फिलहाल जो है, तो थाना प्रभारियों को इन्हें रोकने के लिए क्या निर्देश दिया है आपने? थाना प्रभारियों को विजिबल
पुलिसिंग के लिए बताया गया है कि जो पीक आवर होता है जिसमें कि परिवार अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ मार्केट में आते हैं, ऐसी जगहों पर ऐसे अपराध हो जाते हैं। और स्कूल कॉलेजों में जो बच्चे जा रहे होते हैं, तो ये पीक आवर में पुलिसिंग दिखनी चाहिए, सरप्राइज चेकिंग होनी चाहिए, फुट पेट्रोलिंग होनी चाहिए। थाना प्रभारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। और हम लोगों ने एक आपने देखा होगा कि अभी ऑपरेशन स्ट्रीट चलाया है, उसमें 35 बाइक्स दी गई हैं थानों को। और चूँकि 4 व्हीलर गाड़ियाँ हर गली में नहीं घुस पाती हैं, तो वो ऑपरेशन स्ट्रीट के जरिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे चेकिंग के दौरान हथियार, चाकू ये सब बरामद हो रहे हैं और ऐसे अपराधी पकड़े जा रहे हैं। एक सर गली मोहल्लों में गश्ती को लेकर जो आप लोगों की स्कीम है, योजना है, रात में जो है गाड़ियां जाती आती हैं, क्या उनको लेकर क्या प्लानिंग है आगे जो है, और कैसे कंटिन्यूस करेंगे? रात में हम लोगों ने गश्त में पहली दफ़ा राइफ़ल के साथ गश्त पॉइंट लगा रहे हैं। और कम पॉइंट लगते थे, जो हम लोगों ने 40 से 45 तक के गश्त पॉइंट लगाए हैं। ईश्वर की कृपा से उसमें इतना अच्छा ये हुआ है कि नकबजनी और चोरी के अपराध जो हैं 35 से 40% घटे हैं। और हम लोगों ने जैसा कि आपको पता है कि जो सीपत में बड़ी चोरी हुई थी, उसका 100% माल भी बरामद हुआ है। और अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें न केवल बिलासपुर के बल्कि अन्य ज़िलों में भी उसमें सफलता मिली है। तो ये हम लोग रात्रि में ज़्यादातर उस समय ही नशा करके ऐसे यूथ जो निकलते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि उसमें कोई अपराधी इस प्रकार से अपराध न कर सके। थानों की पेंडेंसी को लेकर सर उसको लेकर क्या निर्देश है थाना प्रभारियों? थाने की पेंडेंसी को साप्ताहिक रूप से समीक्षा की जाती है। हम लोग प्रतिदिन उसमें सुबह सुबह ही सारे गेस्टेड ऑफिसर बात करते हैं एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस कॉल में, और फिर आज क्या करना है, कौन से अपराध की पेंडेंसी को हमें देखना है, ये सारी समीक्षा की जाती है। सर इन सारी चीज़ों के बीच में आप अपने घर के लिए कैसे समय निकालते हैं सर? देखिए, जब आप निर्धारित करके लक्ष्य करके कोई काम कर रहे होते हैं, तो आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो हमारे स्तर पर काम को डिवाइड करना है, काम को बांटना है और काम को सुपरवाइज करना है। इस बीच परिवार के लिए भी समय निकाल लेते हैं। कोई ऐसी विशेष बात सर जो जनता से आप अपील करना चाहें हमारे विस्तार न्यूज़ के माध्यम से? सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आप सभी से, आपके माध्यम से हमारे सभी सम्मानीय नागरिकों से निवेदन करता हूं कि हमें इस नशे के विरुद्ध, विशेष तौर पर जो ये नशा है, जो नशीली दवाएं हैं, इंजेक्शंस हैं, सिरप हैं, ऐसे जो भी जहां भी ये नशा इस प्रकार से अगर सप्लाई किया जा रहा है, उसके बारे में ज़रूर उसका प्रतिरोध करें। और न केवल अपने स्तर पर बल्कि उसको पुलिस को भी इन्फॉर्म करें। और जो नशा कर रहा है बच्चा, मैं तो स्पेशली बोलूँगा कि उसको किसी भी तरीके से नशे से मुक्त करें, चाहे उसका रिहेबिलिटेशन कराएं, चाहे उसके लिए आपको जो भी प्रयास करना पड़े वो ज़रूर करें, जिससे कि समाज में एक अच्छा नागरिक वो बन सके। और जो अपराधी, जो सबसे खतरनाक अपराधी वही है जो ऐसा नशा, ऐसा सप्लाई कर रहा है, समाज में ऐसी चीज़ों को ला रहा है, उसके खिलाफ हमको सख्त कार्रवाई करना है। एक आखिरी सवाल था सर, ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ हो गई है शहर की, कुछ नंबर भी आपने जारी किए हैं पुलिस की तरफ से कि जहां ट्रैफिक लगती है आप इन नंबरों पर जो है फ़ोन करें तो आसानी से उसका सरलीकरण होगा। थोड़ा शहर की ट्रैफिक के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। शहर के ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं, जिससे कि एक साथ सब कुछ चेंज नहीं हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा, जैसे कि लेफ़्ट टर्न हम लोगों ने 5 चौक लिया। कुछ जगहों पे रोड इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम थी, जहाँ पर कि एक्सीडेंट भी होता था, जाम भी होता था, एकदम से रेक्टेंगल टर्निंग थी, तो उसको कर्व कराया है। नगर निगम की मदद से कई महाराणा प्रताप चौक में और कई जगहों पर गड्ढे थे, तो वहाँ पर वो ठीक कराया है। साथ ही साथ में हम लोगों ने हेलमेट को प्रमोट करने के लिए लोग अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट का उपयोग करें, उसके लिए हेलमेट बैंक की शुरुआत की है। तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि एक्सीडेंट, दुर्घटना होने पर शीघ्र से शीघ्र उसकी सूचना कोई अगर दे देता है तो तत्काल घायल को हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। ऐसे गुड सैमरिटन का अवार्ड भी दिया जा रहा है। आप सभी देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया है, क्योंकि हमारे से ज़्यादा लोग उसको महसूस करते हैं कि कहीं ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है। तो
तो उनके द्वारा जो बेहतर सुझाव दिए जा रहे हैं उसको भी हम लोग अमल पर ला रहे हैं। कैमरे लगाए गए हैं, ITMS के कंट्रोल के जरिए काफ़ी कुछ हम लोग प्रयास करते हैं कि वहाँ पर साउंड सिस्टम के माध्यम से लोगों को अवेयर करें, बताएं। और चेतना के कार्यक्रम के तहत आप सभी देख रहे हैं यातायात की पाठशाला लगाई गई है, 200 से अधिक जगहों पर लोगों को अवेयर किया गया। तो इस तरीके से ट्रैफिक के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं कि जिससे स्मूथ हो। लेकिन दुर्भाग्यजनक ये स्थिति, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर 80 फीट की रोड चौड़ी है तो उसमें करीब 40 फीट पे हम लोग अपना सामान रख देते हैं, दुकानों का सामान बाहर निकाल देते हैं। तो उससे उसके बाद फिर ग्राहक की गाड़ी खड़ी होती है। इस कारण से मार्केट में चौड़ी रोड होने के बाद भी हम लोग उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। तो उसका भी मैं अनुरोध करूंगा कि इसको भी लोग विचार करें और स्वयं से इसको स्मूथ बनाने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू। ये है रजनीश सिंह, पुलिस कप्तान बिलासपुर, जिन्होंने जो है बहुत ही जिम्मेदारी से बिलासपुर पुलिसिंग की कमान जो है संभाली है। वो जनता से अनुरोध कर रहे हैं नशाखोरी के खिलाफ जो है बोलने के लिए, जगाने के लिए उनको। और सबसे जो बड़ी बात है, हत्या, दुष्कर्म, डकैती और बाकी जो इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले लोग हैं, उन्हें भी चेतावनी और सतर्क कर रहे हैं कि ऐसा होने पर उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।